बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें, ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज खड़े हुए हैं। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। 2014 में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स थी 1941 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गई 11,607 करोड़। दैट्स अ स्टैगरिंग 500% ग्रोथ। को बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। दालों की पैदावार कम हो गई और तरसीलात ज़र कम हो गई, टेक्सटाइल की बरामदात बहुत कम हो गई, लेकिन गधों की तादाद बढ़ गई। और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे आईएनएस विक्रांत जो भारत का स्वदेशी बना हुआ एक एक समुद्री जहाज़ है, जो भारत ने अपनी मेहनत और लगन के साथ मिलकर बड़ी शिद्दत के साथ तैयार किया। उसी के 6 और ऑर्डर भारत जर्मनी की एक कंपनी को देने जा रहा है, और साथ साथ आईएनएस विक्रांत की समुद्र की सीमा में भारतीयों की ताकत को बढ़ता देख और भारत का अपनी समुद्री सीमा से बाहर जाकर चाइना को गुर्राना और एक दहाड़ से डरा देने से पाकिस्तानी मीडिया घबराई बैठी है कि जहां हम लोग चाइना के नाम पे हुंकार भरते हैं, वहाँ चाइनीज़ मीडिया, चाइनीज़ लोग और चाइनीज़ आर्मी ही इनसे डरी बैठी है। तो हम इनके आगे क्या चीज़ हैं? और भारत दिनों दिन अपने बजट को, अपने एक्सपेंस को बढ़ाता जा रहा है। अगर हमें भारत के लेवल पर बढ़ाना तो हमें भी उसके जैसा बजट चाहिए होगा, पर हमारे पास उसके जैसा बजट नहीं है कि हम उसको टक्कर दे पाएँ और उससे लड़ पाएँ। इसी की परिचर्चा पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि भारत आए दिन नई नई कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता जा रहा है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करें कि अन्य लोगों तक भी मेरी ये सूचना पहुंच सके। और आप मेरे डेली चैनल को अगर व्यूज़ नहीं बनना चाहते तो कम से कम मेरे एक सब्सक्राइबर ही बन जाए और मेरे आगे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें, ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग, ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन हैं कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है।
ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं, उनको भी बताना है कि हम हाँ भाई, हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हैं। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो की बात अमेरिकन्स कर रहे हैं, रिसेंटली आपको याद होगा कि अमेरिका की जो एम्बेसडर थी नेटो के लिए, उन्होंने कहा था कि हम नेटो को एशिया में लेके जाना चाहेंगे और अगर इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो का टेम्पलेट है, जो नेटो का मॉडल है, वो इंडिया को फिट नहीं आता। और वो इस पे हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरली सोवियत यूनियन से लड़ना और एक आइडियोलॉजिकल किस्म की लड़ाई थी और एंड ऑल दैट। अब इंडियंस ये कहते हैं कि हम क्यों उस नेटो का हिस्सा बनेंगे जब हमें पता है कि इस नेटो का वन ऑफ द एम इज़ टू काउंटर रशिया। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा? इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। See, one of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this, in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like a it seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. Yes. This is not suitable for India कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। अब नेटो इंडिया को मेंबर क्यों बनाना चाहता है और इंडिया उससे इनकार क्यों कर रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। इससे पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि अमेरिका के साथ इंडिया की जो अलाइनमेंट बन रही है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही जिस तरह किया जाता है और जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है।